नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रेट लिमिटिंग के ऊपर रहेगा। कि मेरे को एक पूछा गया सवाल है कि सर आपने रेट लिमिटिंग के बारे में कुछ बताया था वेब एपीआई की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोगों ने जैसन जो वेब सिक्योरिटी है वो तो इम्प्लीमेंट कर ली है, लेकिन अभी हम लोगों को रेट लिमिटिंग सॉफ्टवेयर और बनाना है ताकि हम लोगों को मल्टीपल जो आईपी ब्लॉक्स होते हैं, यानी कहने का मतलब है जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है मल्टीपल टाइम एक ही आईपी से, तो हम लोगों को उसे कैसे रोकें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक ही यूजर जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो एक ही एंड पॉइंट को बार बार कैश करता रहता है। तो ये होता है कि सर्टेन टाइम के बाद उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपका जो जितना भी एक्सेस टाइम था, जितनी भी एक्सेस रिक्वेस्ट थी वो पूरी हो चुकी है। तो इस टाइप को हम लोग कैसे ASP.NET कोर के अंदर इंप्लीमेंट करें रेट लिमिटिंग से, तो वो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सीखा जाए, ठीक है, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट सीखा जाए इन सभी के ऊपर। अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स को हम लोग कहां पर इंप्लीमेंट करें, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि कैशिंग नहीं पता होता लोगों को कि कैशिंग कहां पर इंप्लीमेंट करें, यहां पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो जो है वो जरूरी है, ठीक है, उस चीज को समझना जरूरी है। कि तभी मैं बोलता हूं हमेशा आप लोगों को कि मेंबरशिप का फायदा बहुत सारे लोगों को होगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल दिए जाते हैं। अब जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी फीस जो है अभी 600 रुपीज है और आगे चलकर इसकी फीस बढ़ने वाली है, डेफिनेटली बढ़ेगी। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं मेंबरशिप के अंदर मैं क्या देता हूं 600 रुपए में। अभी सोचिए, मैं .NET कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, उनका कंप्लीट सोर्स कोड, और वो साधारण वीडियो ट्यूटोरियल नहीं होते हैं, वो आप लोगों के प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल होते हैं कि कंपनी में हम लोगों को कैसे काम करना है, हमारी थॉट को हम लोगों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे लॉजिक्स बनाना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दूंगा। तो वो .NET कोर पर रहेंगे, एंगुलर है, रिएक्ट है, आप लोगों का JS है, आप लोगों का jQuery है, आप लोगों का बूटस्ट्रैप है, आप लोगों का यूनिट टेस्टिंग है, आप लोगों का SQL सर्वर है, आप लोगों का एंगुलर बूट और ब्लेजर है। तो इन सभी पर मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स देता हूं, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ, जैसा कि बोलते हैं। तो 600 रुपीज में अगर आप लोगों को हिंदी भाषा में, आसान भाषा में कोई अगर इतना सिखा रहा है, तो आप लोगों को 600 रुपीज जो है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा कहा कि ये 600 रुपीज आप लोगों को 100% फायदा देगा। बहुत बार लोग इस 600 रुपीज में भी सोचते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोगों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग सोचते हैं और आप लोग बाहर जो है कचरा जो है खा के आ जाते होंगे, मुझे लगता है जहां तक, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और आप लोग अपनी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सोचते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। लेकिन मैंने आप लोगों को कह दिया कि मेरे को, मेरी कम्युनिटी को सिखाना है, सिखाना है, सिखाना है, और मैं हमेशा 100% उनको जो है बहुत कुछ जो है सिखाना चाहता हूं, जिससे वो अपनी जॉब, ड्रीम जॉब्स को पा सकें और वो अपना जो है वो मुकाम पा सकें जो वो चाहते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो 600 रुपीज फीस रखी है, जो कि बहुत ही चीपेस्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिर से रेट लिमिटिंग के बारे में। रेट लिमिटिंग जो है वो हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए एपीआई स्टैंड पॉइंट से, जहां पर आप लोगों की एंड पॉइंट्स को बहुत बार एक्सेस किया जा रहा हो, आप लोगों को लगे कि यहां पर इसको रोकना चाहिए, तो उसे आप लोगों को रोकना है। वो कैसे रोकना है, कैसे आईपीस को हम लोगों को नोटिफिकेशन सेंड करना है कि बस अब बहुत हो गया, आप लोगों के पास इतने टाइम पीरियड के लिए अब आपको रुकना पड़ेगा। दैट इज रेट लिमिटिंग, ठीक है। तो इससे हम लोग सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, ताकि बोट्स जो हैं, जो ऑटोमेटिक जनरेटेड बोट्स होते हैं, वो हमारे एंड पॉइंट्स को ज्यादा टाइम्स तक एक्सेस ना कर सकें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं रेट लिमिटिंग को। तो ये हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम है, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट .NET कोर के ट्यूटोरियल, डेप्पर, रेस्ट एपीआई, एंगुलर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल देता हूं, कंप्लीट सोर्स कोड देता हूं। और ये साधारण वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल है। तो हमारे पास जो हम लोगों को सिखानी है नई नई टेक्निक्स, उन पर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। पहले मैं बेसिक्स बताऊंगा और उसके बाद में आप लोगों के पास प्रोजेक्ट जो है वो बनाना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वो चीज समझ में आएगी। तो ये सभी टेक्नोलॉजीज पर वीडियो जो है वो 600 रुपीज में अभी आप लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर जैसे ही इसकी फीस बढ़ने वाली है, तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, जिन लोगों को अभी पता है वो ले लीजिए, क्योंकि 600 रुपीज में दोस्तों अभी कुछ भी नहीं आता। आप लोगों को पता है, आप लोग अपना एक कपड़ा खरीदते हैं तो भी उसकी जो रेट है वो 1000 रुपीज है, यानी कि अगर जींस खरीदते हैं तो भी वो 1000 रुपए की आती है। तो फाइनली मैं यही कहूंगा, अपनी एजुकेशन के लिए ये परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये शानदार कोर्स मैंने अपने 10 to 14 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस बेस पर बनाया है। तो मैं कंप्लीट सोर्स कोड और कंप्लीट वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं।
तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को टेक्नोलॉजी कीड़ा जो हमारी मेंबरशिप चल रही है इसमें इतना कोड हो चुका है, देखिए। ठीक है, ये सारा का सारा कोड जो है वो मैं आप ही लोगों को देता हूँ, और इसके सभी के वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आप लोगों के पास रहते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है अपनी एपीआई के अंदर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, दैट इज कि हमारा हम लोगों को ऐड करना है दिस वन पैकेज ASP.NET कोर रेट लिमिट। ये मैं पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है ASP.NET कोर रेट लिमिट, और इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। रेट लिमिटिंग ASP.NET कोर रेट लिमिट जो पैकेज है वो इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में आना है। यहाँ पर आप लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देना है, IP रेट लिमिटिंग। आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पर ये रखना पड़ेगा, जैसे कि इनेबल एंड पॉइंट रेट लिमिटिंग इज फॉल्स, कि यहाँ पर जो एंड पॉइंट रेट लिमिटिंग है कि ये किसी एंड पॉइंट को रेट करना, यहाँ पर फॉल्स है। स्टैक ब्लॉक्ड रिक्वेस्ट, जितनी भी ब्लॉक रिक्वेस्ट है वो भी फॉल्स है। लेकिन जनरल रूल यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी एंड पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एंड पॉइंट नहीं है। पीरियड है 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आप लोगों को लिमिट मिलती है 5 की, कि 1 घंटे के अंदर आप लोग 5 रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने एक कॉन्फ़िगरेशन जो है अपनी जो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल है उसमें कर दिया। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो है इसको यूज करना है, सिर्फ program.cs में इसको कॉल करना है IP रेट लिमिटिंग को। और वो कैसे करना है चलिए जानते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल को कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए यानी कि यहाँ पर एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम लोगों को ये कोड जो है वो लिखना है, दिस वन, ये कोड लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेमोरी कैशिंग जो है वो काम करेगा, याद रखना। यहाँ पर हम लोगों ने ऐड मेमोरी कैश जो है वो काम में लिया है। कैश करने का मतलब ये होता है हमारी रैम जो है हमारे एंड पॉइंट्स को रख लेती है, और उसके बाद में वही डेटा जो है वो उसी टाइम तक सर्व करती जाती है। अब मैंने यहाँ पर जो सेटिंग्स की थी IP रेट लिमिटिंग, वो मैंने यहाँ पर पिक कर ली है। कैसे पिक करते हैं, इजीली है, builder.service.configure और IP रेट लिमिटिंग ऑप्शन। ये हमारे पास जो क्लास होती है, जैसे कि मैंने जो न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल किया था ASP.NET कोर रेट लिमिट, उसके अंदर ये क्लास ऑलरेडी हमारे पास है, उसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया इसकी सेटिंग्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्लास है उसके अंदर वो सारी की सारी जो हमारे पास हम लोगों ने जो सेटिंग्स यहाँ पर की थी वो सारी की सारी क्लास इस क्लास के अंदर चली जाती है IP रेट लिमिट ऑप्शंस के अंदर। आप लोग देख सकते हैं गो टू डेफिनेशन पर जाकर, ठीक है। उसके अंदर ये पहले से हमारे पास न्यूगेट पैकेज के अंदर आ जाती है, ठीक है। रेट लिमिट ऑप्शंस है, दिस वन IP रेट लिमिट ऑप्शन के अंदर हमारे पास रेट लिमिट ऑप्शंस है, और उस रेट लिमिट ऑप्शंस में आप लोगों को ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मिल जाएंगी, दीज वन, एंड पॉइंट्स, जनरल रूल्स, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने उसको कॉन्फ़िगर कर दिया कि 1 घंटे के अंदर 5 रिक्वेस्ट आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों ने इंजेक्ट किया रूल स्टोर को, ठीक है, ताकि ये रूल्स जो है आप लोग एक स्टोर में डाल सकें। तो आप लोगों ने सिंगलटन सर्विस को कॉल किया, IP पॉलिसी स्टोर, और उसमें काम में लिया मेमोरी कैश IP पॉलिसी स्टोर, ठीक है। ये आप लोगों को इन मेमोरी ही डेटा जो है वो यूज करना पड़ेगा, इंजेक्ट काउंटर एंड द रूल स्टोर, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने यूज किया रेट लिमिट मिडलवेयर, जो यहाँ पर ये काम करेगा, ऐड HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर, जो हमारी हर एक रिक्वेस्ट को जो है वो चेक करेगा, राइट। और इस जो सर्विस है दैट इज ऐड सिंगलटन, ये एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हर एक जो ऑब्जेक्ट हर एक जो रिक्वेस्ट है उसको ट्रैक करेगा, राइट। आई रेट लिमिट कॉन्फ़िगरेशन, और इसको जो एक्सेस करती है वो क्लास है रेट लिमिट कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये सेटिंग्स जो है आप लोगों को करनी है। उसके बाद में एक मिडलवेयर आप लोगों को ऐड, तो यहाँ पर मैं ये यूज कर लेता हूँ, यूज HTTPS रिडायरेक्शन। इसके जस्ट बाद में हम लोगों को यूज करना है app.use IP रेट लिमिटिंग, राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है app.use IP रेट लिमिटिंग जो है वो यूज करता हूँ, गॉट इट। अब बस हम लोगों को ये कॉल करना है, अब हम लोगों को रन करना है प्रोजेक्ट, तो हम लोग इसको रन कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग ये प्रोजेक्ट रन करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट, जो 5 एक्सेस URL हम लोग 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग छठा एक्सेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, एरर मैसेज, की आप लोग 1 घंटे में सिर्फ 5 ही जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी एंड पॉइंट हो। तो अभी अपने पास आया है एरर, तो एक बार के लिए रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये सर्विस मैंने इंजेक्ट नहीं की है, तो मैं ये सर्विस जो है
इंजेक्ट कर देता हूं, राइट। ये स्कूल सेटिंग्स, दिस वन रेट लिमिटिंग, ओके। यहाँ पर कर देते हैं, एक बार के लिए स्टॉप कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर ये जो है बिल्डर डॉट, ओके, यहाँ पर ये जो है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड सिंगलटन आई प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी, और यहाँ पर हमारे पास है एसिंक की लॉक प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी, ये हम लोगों को यूज करना है। एंड फाइनली अब हम लोग इसको रन करते हैं। ओके, तो आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। एंड अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको गेट किया, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ऐड कैटेगरी, यहाँ पर ये आ चुका है, दिस वन रिस्पॉन्स में आप लोगों के पास आया। यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज थी, यहाँ पर API/कैटेगरीज, और ये जो है आप लोगों के पास ये मैसेज आप लोगों के पास आ चुका है। एग्जीक्यूट 2 बार रिक्वेस्ट, अब तीसरी बार रिक्वेस्ट, चौथी बार रिक्वेस्ट, 5वीं बार रिक्वेस्ट। अब ये देखिए, जैसे मैंने 6ठी बार रिक्वेस्ट की तो यहाँ पर क्या एरर आया आप लोगों के पास, एरर रिस्पॉन्स स्टेटस इज 429। ये आप लोगों को 429 यानी कि 429 वाला एरर आएगा। और यहाँ पर रिस्पॉन्स बॉडी में साफ साफ आप लोगों के पास लिखा हुआ है API कॉल्स कोटा एक्सीडेड। आप लोगों के पास आप लोगों का कोटा एक्सीडेड हो चुका है। मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है आप लोगों के एडमिटेड 5 पर आवर, 5 ही आप लोग कर सकते हैं टोटल उसके ऊपर, ठीक है। तो ये रेट लिमिटिंग है जिसको आप लोगों को ऐड कर सकते हैं आप लोग। और इससे भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज जो है मैं आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन आप लोगों को ये मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और मैं आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ये मेंबरशिप आप लोगों को ज्वाइन करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो गया हूं अभी, और मुझे लगता है कि मुझे अब आप लोगों के लिए काम करना चाहिए। फाइनली मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक 11 स्टूडेंट्स को जॉब पर लगाया है, और वो सिंपल जॉब नहीं है, 10 लाख से ऊपर की जॉब है, ठीक है। तो आप लोग इसे सिंपल नहीं कह सकते, ठीक है। तो 10 लाख से ऊपर तक की जॉब है, और फाइनली वो जो है प्लेस्ड हो चुके हैं। तो मेरा मानना यही है, अगर मेरी वजह से कोई जॉब लग सकता है तो मुझे यही काम करना चाहिए। तो अगर आप लोग मेंबरशिप लेंगे तो जो है मैं आप लोगों के लिए फुल टाइम काम करूंगा, राइट।